इस वीडियो को देखने वाले मेरे पास सिर्फ दो ही लोग हैं। पहले जो इस वीडियो को विलिंगली देख रहे हैं और दूसरे जिनके पास ये वीडियो रैंडमली पहुंच गया हो। तो जो इस वीडियो को विलिंगली देख रहे हैं उनके लिए इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जिनके जरिए वो अपने फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। और जो लोग इस वीडियो को रैंडमली देख रहे हैं तो ये टॉपिक उनके लिए भी ऐसा है जिसमें उनका भी इंटरेस्ट आएगा, यानी कि फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करना। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शशांक एंड इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे उन 5 टिप्स के बारे में जिनके जरिए आप फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। जो थंबनेल देख के आपने क्लिक किया, लाइक हाउ टू बिकम रिच, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा सवाल है और इसका जवाब हर इंसान अपने अपने तरीके से देता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ 5 स्ट्रेटेजीज बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो में आपको थोड़ा सा भी लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपके काम की है या कहीं ना कहीं आप इस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी सारी जानकारियों के लिए। तो चलिए बिना एक सेकंड का समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीज़ बताना चाहूँगा। पहली चीज़, सक्सेस हर इंसान के लिए अलग अलग होती है, तो आपको अपने सक्सेस का पैरामीटर आपके हिसाब से डिसाइड करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी के पास घर है, गाड़ी है, बंगला है और आप उसको देख के सोचे कि वो सक्सेस है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है उसके कंपैरिजन में वो इंसान जिसके पास वो सारी चीज़ें नहीं है लेकिन उसके पास सेटिस्फैक्शन है उन चीज़ों का जो उसके पास ऑलरेडी है, तो वो अपने आप को ज़्यादा सक्सेस मानेगा कंपेयर टू हिम। तो सक्सेस क्या होती है, कैसी होती है, ये आपको डिसाइड करना है। हो सकता है किसी के लिए एक बंगला सक्सेस हो, किसी के लिए एक कार परचेज करना सक्सेस हो, किसी के लिए हो सकता है एक अच्छी खासी ज़िंदगी सक्सेस हो जिसमें वो कंफर्टेबल सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जॉब करे और अपने घर जाए। तो सक्सेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि सक्सेस डिफरेंट होती है डिफरेंट इंसानों के लिए। दूसरी चीज़ आपको समझनी है कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रातों रात सक्सेस नहीं मिलती, रातों रात आप रिच नहीं बन सकते। ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी हो जाए। तीसरा पॉइंट है जो आपको याद रखना है इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, वो ये है कि मैं आपको ऐसी कोई दवा नहीं देने वाला हूं जिसके जरिए आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको सिर्फ वो स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आप अगर फॉलो करेंगे तो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 महीने नहीं, बल्कि 1 से 2 साल में आपको चेंजमेंट मिलेगा, आपको दिखेगा। दोस्तों, किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए समय चाहिए होता है और अगर हम समय ही ना दें, उसके पहले ये सोचे कि समय के पहले ये हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप ये नेचर से सीख सकते हैं, आप ये अपनी ज़िंदगी के आसपास के लोगों से सीख सकते हैं। जो कोई भी सक्सेस हुआ है वो एक टाइम इन्वेस्ट किया है, वो एक एफर्ट दिया है लंबे समय तक के लिए। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, रिच होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। रिच होने की कुछ स्ट्रैटेजीज होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, पहला पॉइंट है हमारा, पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हर इंसान की कि एक फाइनेंशियल गोल हो। एक गोल हम डिसाइड कर लें कि हमें करना क्या है। हमें घर खरीदना है, हमें कार खरीदनी है, हमें अपार्टमेंट लेना, हमें करना क्या है, पहले हम ये डिसाइड कर लें। जो कुछ भी हम डिसाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें प्लान बनाना है। प्लान ऐसा होना चाहिए जो हम जिस पे बिलीव करें। सबसे पहले आपका भरोसा करना उस पर ज़रूरी है। दुनिया क्या बोलती है, कोई क्या बोलता है, इससे फ़र्क 1% का भी नहीं पड़ना चाहिए आपको। तो पहले अपना फाइनेंशियल गोल सेट करें। गोल जैसा कि मैंने बताया वो कुछ भी हो सकता है। कंफर्टेबल रिटायर होना, एक कार परचेज करना, बिजनेस स्टार्ट करना, गोल आपका कुछ भी हो सकता है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ट्रस्ट हो। दुनिया को ट्रस्ट है या नहीं है, इससे आपको फ़र्क 1% का भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको 1% का भी फ़र्क पड़ा है, देन यू आर नॉट कैपेबल टू ट्रेवल और टू कवर दैट जर्नी। तो अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको ट्रस्ट हो, भले ही वो लोगों को इम्पॉसिबल लगे। आपको एक सही बात बताता हूँ, जब आप जर्नी शुरू करेंगे आपको 100 में से 90 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे ये अचीवेबल नहीं है, तुम नहीं कर सकते, तुम छोड़ो, कहाँ फंसे हुए हो। ये सारी चीज़ें इग्नोर करनी है और आगे बढ़ना है। दोस्तों, प्लान बनाने के बाद एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं। ऐसा नहीं है कि प्लान बना के रख दिया, कॉपी में पड़ा हुआ है, आप करेंगे फिर कभी करेंगे। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। एक्शनेबल स्टेप्स लेने हैं, धीरे धीरे उसको छोटे छोटे स्टेप्स में कवर करना है। जैसे अगर किसी को एक बिल्डिंग बनानी है तो पहले वो ईंटें खरीदेगा, बालू खरीदेगा और सीमेंट खरीदेगा। ये छोटे छोटे स्टेप्स हुए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो बिल्डिंग के लिए सारा का सारा मटेरियल ला के एकदम शुरू ही कर दे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है।
तो आपका जो कुछ भी गोल हो उसको अचीव कैसे करना है, उसका एक प्लान हो, उस प्लान को आप डिवाइड करें छोटे छोटे स्टेप में और फिर कवर करें अपनी इस पूरी जर्नी को। दूसरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों इनकम इंक्रीज करना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़रूरी फाइनेंशियल गोल होना है उतना ही ज़्यादा ज़रूरी इनकम को लार्ज करना, इनकम के अलग अलग सोर्सेज लाना, डाइवर्सिफाई इनकम करना, एक सेक्टर पे ना काम करना, अलग अलग सेक्टर्स बनाना। अब डाइवर्सिफाई इनकम आप पार्ट टाइम जॉब करके कर सकते हैं, आप दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेके और कितना टाइम देके उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। तीसरा स्टेप आता है दोस्तों स्मार्ट बजटिंग, यानी कि बजट आपका ऐसा होना चाहिए, आपका पूरा डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि आप खर्च कहाँ पे कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, किसी ने कहा था ये कि $10 कमाना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना कठिन $10 बचाना है। अब किसने कहा था ये आप खुद सर्च कर सकते हैं, एलॉन मस्क का ये कहना था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आप सेविंग कितनी कर पाते हैं ये मैटर करता है कमाने के कंपैरिजन में, राइट। तो आपको ये ट्रैक करना है कि आपके पैसे जा कहाँ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, और उस खर्च को कितना हम कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसमें हम कंफर्टेबल रह भी सकें और हमारे एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल में भी हों। तो ये बहुत मेजर स्टेप है जो आप लेंगे अपने फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव करने में, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, ये देखना कि मैं एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कितना खर्च कर देता हूँ। एक सिंपल से एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो आप अपने घर से ऑफिस जाते होंगे। अगर आप घर से ऑफिस जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो अगर देखा जाए तो अगर उसका कॉस्ट 10 रुपये आता है हर दिन का, तो महीने का कॉस्ट आएगा उसका 300 और सालाना कॉस्ट आएगा 3600 रुपये। लेकिन अगर आप उसकी जगह ओला, उबर या ऐसा कोई भी व्हीकल लेते हैं जिसमें आपको उससे ज़्यादा एक्सपेंस आता है, तो 10 की जगह वो 30 होगा, और 30 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एक महीने के लिए यानी कि 30 दिन से, तो 900 का खर्चा एक महीने में आता है, और 12 से इंटू करने के बाद यही खर्चा हज़ारों में पहुंच जाता है, राइट। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर आपके एक्सपेंस को कितना बड़ा बना देती है, आप खुद भी देख सकते हैं। मैंने ये सिर्फ ट्रैवलिंग की बात की है, ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों फोर्थ स्टेप है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का। ये दुख की बात है कि ना ही हमारे स्कूल में हमें सिखाया जाता है, ना ही हमारे कॉलेज में बताया जाता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी बड़ी चीज़ होती है और हमें किस एज से शुरू कर देनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अब किया भी क्या जा सकता है इसमें, लेकिन सीखने वाले के लिए प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है। आप कहीं से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, और उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कब आएगा, कैसा आएगा, क्या होगा। ना सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि रियल एस्टेट, रिटायरमेंट अकाउंट, ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करना चाहिए, सो दैट आपको कंपाउंडिंग का जो रिजल्ट मिले, जो आउटपुट मिले, वो एक बेहतर आउटपुट मिले और एक सर्टेन एज के बाद आप उसका फ़ायदा भी उठा सकें। दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिगिनर हैं आप, आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह से शुरू करना है, क्या सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है बिगिनर्स के लिए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। वो वीडियो मैं आपको लिंक में यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, आप जाके उसको वॉच आउट कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि एज अ बिगिनर आप कैसे शुरू करेंगे। दोस्तों जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा वो है कंटिन्यूअस लर्निंग का। इसके लिए आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हैं वो भी कंपनी आपको इनकरेज करेगी कि आप और लर्न करें और सीखें। इसके लिए आप अगर घर में हैं तो घर वाले भी आपको बोलेंगे कि और कुछ सीखो, कुछ नया करो। कॉलेज में है तो कॉलेज भी बोलेगा अपार्ट फ्रॉम स्टडी कुछ नया करो। ये बोला ही इसलिए जाता है बिकॉज जो चेंज हो रहा है हमारी सोसाइटी में बहुत रैपिड और बहुत फास्ट हो रहा है, तो उसके लिए आपको अपने नॉलेज को भी उतनी ही स्पीड और उतने ही पेस में इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है आप अपने नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करें, बिकॉज सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट जो मानी जाती है वो आपको अपने नॉलेज में ही मानी जाती है, क्योंकि इसका रिटर्न आप जितना चाहो जब चाहो तब ले सकते हो। सो अपने आप पे इन्वेस्ट करें, वर्कशॉप्स को अटेंड करें, ऐसी चीज़ें करें जहाँ पे आपका नॉलेज बढ़े। मे बी वो एक कोर्स लेना हो जिसमें आपका डेवलपमेंट हो, मे बी ऐसी चीज़ें सीखना हो जिसमें आपकी पर्टिकुलर स्किल डेवलप हो जो भी आपको पहले से आती है। तो ये सारी चीज़ें आप करें अपने आप को इंक्रीज़ करने के लिए, अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। डेफिनेटली आपका फाइनेंस पार्ट भी इससे इंक्रीज़ होगा। दोस्तों मुझे मालूम है मैंने आपको कोई ऐसा स्पेसिफिक ऐप नहीं बताया, कोई ऐसी जॉब नहीं बताया जिसके ज़रिए आप रिच हो सकें, लेकिन यकीन मानिए जो 5 चीज़ें बताई हैं आप उसको अगर डेप्थ में जाके सोचेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगे रिच होने में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करने में।
आप अगर किसी भी बिजनेसमैन या किसी भी एक अच्छा खासे पोजीशन पे जॉब कर रहे हैं इंसान की लाइफ देखेंगे तो उसने ज़रूर इन सारी चीज़ों को फॉलो किया होगा। तो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड इन चीज़ों को सोचिए, समझिए, सर्च करिए, रिसर्च करिए। डेफिनेटली इसका आउटकम आपको मिलेगा जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट new technical things and new financial things. So till then, like the video, subscribe the channel and share the video if you find the video helpful.